टाइम चेम्बर के अंदर गोकू और वेजिटा ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वो टाइम रूम से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गोकू कहता है अब वक्त आ चुका है वेजिटा कि हम यहाँ से निकलें। सही कहा काकारोत, अब उन गॉड्स को बताने का टाइम आ चुका है कि असली राजा कौन है। दोनों ही अपनी पावर इंक्रीज करने लगते हैं। दोनों की पावर के कारण वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं। धीरे धीरे कर पूरा टाइम चेम्बर कोलैप्स करने लगता है। बट उसमें से एक पोर्टल के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल की निकल रही थी। गोकू उस की को फील करने के बाद कहता है यह पावर कैसी है, यह तो कमाल की है, ये तो कुछ अलग ही लेवल की पावर है। जीनोसामा कहते हैं यह पावर सुप्रीम गॉड्स का रेल में से आ रही है, वो गॉड्स जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। गोकू जीनोसामा की बात सुनकर कहता है क्या ऐसे भी गॉड्स हैं जो किंग ऑफ एवरीथिंग से भी ज़्यादा पावरफुल हैं? हाँ, और उन्हें हम सुप्रीम गॉड्स के नाम से कहते हैं। यह तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारी पावर को टेस्ट करने के लिए ये बेस्ट जगह है। फिर दोनों साइंस पोर्टल के थ्रू सुप्रीम गॉड्स के रेल में एंटर कर जाते हैं। हाउएवर गोकू और वेजिटा डायरेक्ट स्पेस में टेलीपोर्ट हुए थे, बट किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर की वजह से वो दोनों स्पेस में भी सांस ले पा रहे थे। पर जैसे ही दोनों पोर्टल से बाहर आते हैं तभी एक स्ट्रेंज बीइंग वहाँ पर आकर दोनों को एक बहुत पावरफुल हिट मारता है, जिससे वो कहीं दूर जाकर एक अननोन प्लेनेट पर क्रैश करते हैं। वेजिटा पंच खाने के बाद कहता है व्हाट, कौन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की? मेरे सामने आओ। गोकू बहुत गुस्से से कहता है तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? हमने कुछ भी तो नहीं किया। मैं हूँ हाइड्रा और मैं 12 सुप्रीम गॉड्स में से एक हूँ। 700 साल से कोई भी यहाँ नहीं आया, क्योंकि सबको पता है अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें मुझसे सामना करना होगा। और अब तुम आ चुके हो तो तुम्हें बताना होगा कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। हाइड्रा बहुत ही तेज स्पीड से दोनों सैयन पर अटैक करने लगता है। हाइड्रा दोनों को टाइम ही नहीं दे रहा था ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और उन दोनों को बहुत बुरी तरह से घायल भी कर देता है। तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा वीक हो, मुझे तुम पर मेरी पावर का 1% भी यूज़ नहीं करना पड़ा। हाइड्रा की बात सुनकर वेजिटा कहता है तुम बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने हम दोनों को हरा दिया है? नहीं, अभी तो फाइट स्टार्ट हुई है। अब हम तुमको दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। दोनों ही अपनी पावर बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने लगते हैं। गोकू सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वाइल वेजिटा सुपर सैयन ब्लू 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन दोनों की पावर के कारण पूरा मेगावर्स ट्रेम्बल कर रहा था। वाह वाह, कमाल है। मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बट तुम उस पावर से भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं हूँ पूरा 12 सुप्रीम गॉड्स में से 5th स्ट्रॉन्गेस्ट। मेरी पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। गोकू कहता है मुझे हमारे पर विश्वास है, हम मॉर्टल हैं, तभी भी हमने गॉड्स और इवन एंजल्स को भी सरपास कर दिया। हाइड्रा कहता है क्या तुम जोक मार रहे हो? इवन वो जीनोसामा भी मुझे नहीं हरा सकता, और तुम 2 साइंस मुझे हराओगे? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी वेजिटा बहुत तेज स्पीड से उस गॉड पर एक पावरफुल पंच मारता है, और बहुत ही मुसीबत से वो गॉड वेजिटा को पंच डॉज कर पाता है। तुम गॉड इतने भी कुछ खास नहीं हो, जितना मुझे पता है तुम बहुत ही मुसीबत से मेरे अटैक को डॉज कर पाए हो। हाइड्रा वेजिटा का अटैक डॉज करने के बाद अपनी सोच में कहता है वो सैयन मुझे बिल्कुल हिट करने ही वाला था, बट कैसे? उसके पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई? गोकू कहता है गो वेजिटा, मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी पावर से उस गॉड को डोमिनेट कर सकते हो। क्यों नहीं क्या करो? आखिरकार मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। इतना कुछ उछलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ थोड़ा सा हिट कर पाए हो। बिना कुछ कहे वेजिटा उस गॉड पर बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे वह गॉड कहीं दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है अब क्या बोलोगे तुम सुप्रीम गॉड? हाइड्रा बहुत ही गुस्से से उठने की कोशिश करता है, बट वेजिटा उसका सर पकड़कर जमीन पर मार देता है। यस, प्रिंस वेजिटा अपने इनक्रेडिबल पावर का कुछ नमूना दिखाते हुए। गोकू कहता है मुझे लगता नहीं है मुझे इस बैटल में उतरने की ज़रूरत पड़ेगा। वेजिटा अकेला ही काफ़ी है उस गॉड को हराने के लिए। हाइड्रा बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा था, और इसके चलते एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव निकलती है, जिसे वेजिटा भी नहीं झेल पाता। हाइड्रा बहुत ज़्यादा गुस्से से वेजिटा को देखते हुए उस पर अटैक करता है, बट वेजिटा हाइड्रा के सारे अटैक इजीली डॉज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वेजिटा को हिट करना इम्पॉसिबल है। हाइड्रा बहुत गुस्से से कहता है आखिरकार तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है? वेजिटा कहता है
हमारी पावर भी तुम सुप्रीम गॉड से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर है। वजीता एक पावरफुल ब्लो हाइड्रा को हिट करता है, जिससे पूरा मेगावर्स कांपने लगता है और हाइड्रा के मुंह से खून भी निकलता है। मीनवाइल एक दूसरी तरफ हम देख सकते हैं मेगावर्स का सबसे पावरफुल सुप्रीम गॉड को। 2 सेकेंड्स के पास किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर है। इंटरेस्टिंग, लगता है अब थोड़ा मज़ा आएगा। किसी भी गॉड ने आज तक मेरा सामना नहीं किया है। तभी वहाँ पर एक डीमन लाइक बीइंग आता है और कहता है, ग्रेट ब्रोली, क्या आपको सचमुच लगता है कि ये दोनों सेकेंड्स आपके राइवल बनने के लायक हैं? आपकी पावर तो इमेजिनेशन से भी परे है। आप ग्रेट लेजेंडरी अल्ट्रा सुपर साइयन गॉड हो। मुझे नहीं पता कि वो मेरे पावर के लिए एक वर्दी अपोनेंट है या नहीं, बट मुझे उनकी पावर को टेस्ट ज़रूर करना है। जैसा मैं फील कर सकता हूँ, उन दोनों के पास किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर है। वहीं दूसरी तरफ वजीता और हाइड्रा की फाइट में हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि वजीता फाइट में डोमिनेट कर रहा था। तभी हाइड्रा कहता है, तुम्हारी पावर तो कमाल की है, बट तुम तुम्हारी पावर को किसी सुप्रीम गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। हाइड्रा अपनी पावर को इंक्रीज करने लगा था, इसके कारण से पूरा मेगावर्स शेक करने लगा था, बट हमारा प्रिंस वजीता बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से खड़ा था। तुम जो चाहे वो कर लो, आखिरकार मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि हमारे कुछ नहीं करने के बावजूद तुमने हमें मारने की कोशिश की है। बट हाइड्रा वजीता की बातों का जवाब ना देते हुए वजीता पर बहुत तेज़ी स्पीड से अटैक कर देता है, और उस अटैक की पावर इतनी थी कि वजीता के मुंह से खून भी निकल जाता है। मीनवाइल टाइम चैम्बर के अंदर विश अपने पावर से बैरियर को हटाकर अंदर आ जाता है वीरासामा के साथ। हाँ, दोनों के दोनों टाइम चैम्बर के अंदर आ जाते हैं और देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि टाइम चैम्बर के अंदर कोई भी नहीं है। बट तभी दोनों की बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और हमें पता है कि यह प्रेशर हाइड्रा और वजीता की बैटल की वजह से जनरेट हो रहा है। लॉर्ड बीरस विश से कहते हैं, विश, ये प्लेस को क्या हो रहा है और वो दोनों यहाँ से बाहर कैसे निकल पाए? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह प्रेशर वजीता की पावर से पैदा हो रहा है। विश और बीरस गोकू और वजीता की पावर सेंस इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे डायमेंशन में थे। मुझे नहीं पता लॉर्ड बीरस कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बट ये कमाल की बात है कि गोकू और वजीता मेरे बैरियर को तोड़ने के में कामयाब हो गए। और हाँ बिल्कुल, ये प्रेशर वजीता की पावर से जनरेट हो रहा है। वजीता किसी पावरफुल डीआईटी से लड़ रहा है। दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे जो भी उनके साथ अभी हुआ था। लॉर्ड बीरस कहते हैं, हमें अभी ग्रैंड प्रिंस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो यह चीज़ को लेकर एक सीरियस एक्शन ले सकें। बैक टू द फाइट। हाइड्रा की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब वजीता को इजीली डोमिनेट कर पा रहा था। तुम्हें यही चाहिए था ना, यू सैयन, यह है मेरी पावर, द फुल पावर ऑफ अ सुप्रीम गॉड। हाइड्रा वजीता पर अटैक करने जाता है, बट वजीता हाइड्रा का नेक्स्ट अटैक अपने सिंगल हैंड से रोक लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी पावर को देख रहे हो? मैं अपनी 50% पावर ही यूज़ कर रहा हूँ। लगता है अब वक्त आ चुका है यह फाइट का एंड करने का। वजीता अपनी पावर को इंक्रीज करने लगा था। अब वजीता अपनी सुपर सैयन ब्लू 3 ट्रांसफॉर्मेशन का 75% पावर यूज़ कर रहा था, और इस टाइम पर वजीता की पावर का प्रेशर ही इतना ज़्यादा था कि वो हाइड्रा को झुकने में मजबूर कर रहा था। हाइड्रा कहता है, आखिरकार तुम दोनों हो कौन? तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आ रही है? वजीता कहता है, यही होता है जब कोई हायर बीन आपको एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है, अपनी पावर से कमज़ोर लोगों को दबाने की कोशिश करता है। वजीता हाइड्रा पर अटैक करने ही वाला था, तभी एक स्ट्रेंज बीइंग आता है और वजीता को इतनी तेज़ी से किक मारता है कि वो हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर गिरता है।